चलिए आ जाइए क्लास 10 का मैथ प्रश्नमाला 12.2 त्रिज्या खंड और वृत्त खंड के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न है ना। प्रश्नमाला सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले हिंट दे दिया है कि जब तक आपको कुछ ना कहा जाए पाई का मान 22/7 ले। क्या बोला? जब तक बोले किताब क्या बोल रहा है कि जब तक आपको कुछ नहीं कही जाए पाई का मान कितना लेना है? 22/7 ही लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। त्रिज्या कितना बोला है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका कोण 60 डिग्री है। कोण को कौन सी सूचित करते हैं? थीटा से। किससे? थीटा का मान कितना दिया हुआ? 60 डिग्री। इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या बताएं? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? थीटा का मान क्या दिया हुआ? थीटा का मान 60 डिग्री बटा 360 पाई के मान आर त्रिज्या कितना है? 6 का स्क्वायर कर देंगे। एक बार एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। 60 बटा 360 पाई के मान 22/7। 6 का स्क्वायर 6 गुना 6 पर पावर 2 मतलब 2 को 6 है ना। 1 शून्य 1 शून्य 6 6 36 एगो 6 ही चल गया। 22 6 32 से 22 6 32 से बटा सेंटीमीटर। यह उत्तर हो जाएगा या पूर्णांक में लाएगा 7 1 7 7 8 9 10 11 12 13 6 62 7 8 56 57 58 60 61 62 6 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उत्तर होगा। या 7 1 7 7 7 1 7 7 8 56 56 कितना बचा? 6 0 60 हो गया। 7 8 56। देखिएगा भागा देंगे 7 से, इसमें लगभग कितना आएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? तो डायरेक्ट सूत्र पर था तो आर भी दे ले थीटा भी दे ले, खाली बैठा के हल कर देना। अब हलो करो नहीं आएगा। अब क्लास 10 में है तो कहना मुश्किल क्या होगा? आराम से कह देंगे कि तुम लोग भंगोतली है भंगोतल है। कहाँ मुश्किल हो रहा है? चलिए कौन नंबर? कितना नंबर? 2 नंबर। कौन नंबर? ई आओ कौन सी? VVI मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश के मतलब समझो कौन चीज? चतुर्थ के मतलब 4। चतुर्थांश, थांस बना स्थान। वृत्त के चौथा भाग, वृत्त के मतलब वृत्त के क्षेत्रफल के चौथा भाग को की कहते हैं? चतुर्थांश। क्या कहते हैं? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर। क्या बोले? चतुर्थांश के क्षेत्रफल की बोले? वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग। वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग। तो वृत्त के क्षेत्रफल होबो है कौन चीज? पाई आर स्क्वायर। तो आर हको तोरा तो कैसे क्षेत्रफल निकलते? की बोले हम कल? कोई बड़ा चीज है, सबसे पहले वो बड़ा चीज निकालिए। क्या पूछ रहा है उससे मतलब अभी नहीं रखना है ना। तो परिधि दे रहे तो क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? परिधि। वृत्त की परिधि की होता है 2 पाई बराबर 2 पाई के मान गुना बराबर अपना मन से नीचे ऊपर में बीच में बराबर आदत कैसे करता है? ऊपर ऊपर नीचे नीचे तिरछा तिरछी गुना होता है। ऊपर में बच गया 2 और आर बटा 7 यानी कि बच गया 1 बटा
तिरछा तिरछी गुना 1 गुना इतना करेंगे उतने 7 एक कम, इसलिए r बराबर गुना में उछल जाएगा तो 7/2 कितनी निकल गया r निकल गया। क्या निकालना है, क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल की होता है वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग। वृत्त के क्षेत्रफल जानते हैं ने, कौन सी, पाई r स्क्वायर का चौथा भाग कर दो, मतलब 1/4। चौथा भाग के मतलब 1 का चौथा भाग, या कोई लिखता है ऐसे भी पाई r स्क्वायर बटा 4, मगर हमरा देखे में ये अच्छा लगो इसलिए वो बोला आए समझ रहे ने। पाई के मान 22/7, r कितना है तो r स्क्वायर है तो 7/2 के स्क्वायर करबे तो को बार लिखेंगे 7/2 ई 7 है, ई 7 है, खत्म। 11 दूनी की आ गए 77 और 4 दूनी सेंटीमीटर आंसर आ गए। नहीं तो 9 8 पूर्णांक में थे तो 8 नमा 72 भागफल आगे लिखा है, शेषफल ऊपर आज एक भागा जाइए नीचे तो 8 नमा 9 बार में 72, शेष कितना बच रहा है 72 और 5 77, आज एक भागा दिलिए 8 से दिलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, या 8 से भागा दिलिए 8 नमा 72 कितना बचले 5 दशमलव दे हो गए 50, 8 6 48 बच गए 2, 8 दूनी 16 यानी दशमलव दे शून्य होते हैं 20 होते 16 बच गए 4 शून्य 8 बचे सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत जी घटावे आए। चलिए आगे आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, एक घड़ी 1 मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, सुई की लंबाई अर्थात की है, अर्थात की है घड़िया घड़ी है रे, घड़िया का कटवाई सीख लो है आए तो ई कौन सी है, क्या है त्रिज्या। तो सुई की लंबाई को हो तो त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं 5 मिनट तक समय क्या है 5 मिनट। जानो मिनट 1 मिनट में को डिग्री बनो है 1 मिनट में 360 डिग्री। चूंकि इसलिए 1 मिनट बराबर 1 मिनट में को डिग्री। चलिए क्या बोले 1 मिनट है ना 5 मिनट दे रहे हैं तो यहाँ हमारा निकालना है, कौन निकालना है रचित क्षेत्रफल, मतलब ये घड़ी है ना, क्या है घड़ी आइए है एज्जा है ना। अब 5 मिनट में आ गए एज्जा तो कितना क्षेत्रफल का डाल के तो ये क्या आकृति है त्रिज्या खंड कितना क्या करती है त्रिज्या खंड के है ना, त्रिज्या कितना है 14 ने 14
एक बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा? कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्यों बटा थीटा बटा 360, तो थीटा बने कोण, तो कोण कितना है हमरा पता है? नहीं पता है। 5 मिनट खरीदल गया, तो चूंकि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, कहा कि मिनट के तुलना घंटा से, मिनट के तुलना तो मिनट के तुलना घंटा से, तो 1 घंटा में सुईबा कैसे चारों पट्टी घुरवा कि नहीं? अब 1 घंटा में सुईबा चारों पट्टी घूर गए, तो चारों पट्टी का मतलब की हो गए? 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। आ 1 घंटा में को मिनट? 60 मिनट। खत्म। 36 कितना आ गए? 6 मिनट। तो एक मिनट 60 से भागा तो मिनट में आ गए, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। हमारा पास को मिनट है? 2 मिनट है। 6 डिग्री गुना 5 बराबर 6 पचे 30 डिग्री। याद रखनी 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री। चलिए अब निकाल दीजिए। तो क्या रहा था? सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। इसको भी वीवीआई कर लीजिएगा। थीटा में कौन कितना डिग्री है? 30 डिग्री बटा 360 डिग्री। पाई का मान आर कितना है? 14। 14 का स्क्वायर 14 गुना 14। खत्म। 12 दिया 36, 7 दूनी 14, 2 छक 12, 2 तिया 6, 11 दूनी 22। कितना आ गई? 11 गुना 14 बटा 3, 11 चक 44, बाकी 4, 11 चक 15 बटा है ना? कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? या 3 पचे 15, 3 एक कम 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 3 पचे 15, 3 एक कम 3 दशमलव 3 दिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसमें मेन क्या समझना था? चूंकि 1 मिनट में 6 डिग्री, तब 5 मिनट में 6 पचे 30 डिग्री। कोई दिक्कत? इसको उतार लीजिए जी। आए 4, क्वेश्चन नंबर 4। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर जीवा के केंद्र पर समकोण अंतरित करता है। समकोण के मतलब थीटा के मान 90 डिग्री है ना? तो क्या कह रहा है? निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में की कह रहा? संगत लघुखंड, संगत लघु, लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, लघुखंड का क्षेत्रफल बताइए। लघुखंड का क्षेत्रफल अभी लिखा है ना जी? क्या होता है? आए किसी को सूत्र पता नहीं है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। गजब आदमी आप लोग। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का। बोलिए तो हम डायरेक्ट इसका सूत्र भी लिख देंगे, मगर उस सूत्रवा से अच्छा ये सूत्रवा है, इसलिए हम डायरेक्ट वाला नहीं लिखे। इसका डायरेक्ट भी सूत्र लिख देंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर है ना? घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कोई दिक्कत? थीटा का मतलब कोण कितना डिग्री बटा पाई के मान। जब तक कुछ ना कहा जाए और कह रहा 3.14 कह रहा है इसमें, गुना आर स्क्वायर। आर कितना है? 10 में 10 के स्क्वायर करेंगे तो 10 गुना घटा
1 बटा आर कितना है 10 गुना साइन। अब थीटा में कोण कितना डिग्री साइन थीटा में साइन 90। दशमलव हटावे जानो होने हाँ 2 शून्य 2 शून्य की हो गया 1 शून्य खत्म 9 चौक 36। अभी रह दिए ज्यादा नहीं डाल एकरा हां बटा में मत रह दिए ऊपर में क्या गया 300 बटा 4 तो काट देना 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2 2 बचे 10 2 सची 14 कितना है ले 100 बटा घटाओ 10 जाएंगे 100 बटा 2 और साइन 90 के मान एक स्टेप और लिखे पढ़ दो 157 बटा घटाओ 1 गुना इतना करबे उतनी न होते जी लघुत्तम। जब नीचे वाला लघुत्तम दोनों सेम रहे तो ऊपर वाला लिख देना 157 घटा 100 बराबर बटा सेंटीमीटर या कितना 2 दूनी 4 2 आठी 16 2 पाँचे 10 सेंटीमीटर या 2 दूनी 4 1 बच गया 17 2 आठी 16 1 बटा 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत एक में कह रहा था क्या कह रहा था 1 में कह रहा था मगर ये हिस्सा में मान दे ले काहे कि 2 नंबर में की कर रहा संगत दीर्घ त्रिज्या खंड की होता है वृत्त का क्षेत्रफल घटा त्रिज्या खंड का क्षेत्र लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ना। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद है ना आपको ये वाला कम से कम मान याद रखिएगा 57 बटा 2 सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बोलिए समझी नंबर 2 में नंबर 2 में क्या है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का बताइए दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है दीर्घ का क्षेत्रफल माइनस लघु खंड का क्षेत्रफल। डायरेक्ट सूत्र भी बोलिएगा तो लिख देंगे आप बनाइएगा इससे उसके बाद हम अगला इसका पार्ट बताएंगे ने एक दिन में सभी नहीं खत्म होगा तो अगला पार्ट बताएंगे ने तो डायरेक्ट सूत्र लिख देंगे लघु खंड का क्षेत्रफल दीर्घ खंड का क्षेत्रफल। ठीक चलिए आ जाइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई घटा लघु खंड का क्षेत्रफल भी निकाले हैं आप कितना 57 बटा 2 पाई का मान 1 4 आर कितना है 10 के स्क्वायर 10 गुना 10 घटा 57 बटा 2 दशमलव घटा में जानो है 2 शून्य खत्म 314 घटा है पूरा भाग दे 2 दूनी 4 2 आठी 16 2 पाँचे 10 अब घटा दीजिए 314 में 28.5 घटाएंगे 5 के 5 13 में से 8 गया 5 ये बच गया 0 10 10 में से 8 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत आए बेटा बे खाली मान याद रखना चाहिए बस सूत्र याद रहना चाहिए सूत्र याद रहेगा कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा सूत्र याद नहीं रहेगा उलट स्टार्ट हो जाओगे करेंगे सूत्र याद रहेगा उलट नहीं करोगे
कौन नंबर? 5 नंबर। क्या कह रहा है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। कितना है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री तक कोणांतरित करता है। थीटा बराबर 60 डिग्री है ना, कोणांतरित करता है। याद कीजिए नंबर 1 क्या कह रहा है? चाप की लंबाई, बताइए। चाप की लंबाई क्या बता? 180 पाई थीटा का मान 60 डिग्री बराबर पाई के मान एकदम कहाँ का रहा? 5 नंबर में लेना है उसको ज्यादा। आर कितना है? जब बोल रहे नहीं तो कहाँ रहा? थकने आई है आए? सर क्या बोल रहे? सर बोल के मत डिस्टर्ब हुए ना इतना देरी। बोल क्या बोल रहा है? अगला बार क्या उत्तर? उस समय नहीं बोले। हल कहीं पर देखिएगा कहीं पर गुना गलत किए होंगे। अच्छा अब इस उत्तर मिलाएंगे। देखिएगा कहीं पर हिसाब ध्यान से उतारिएगा, ऐसे नहीं उतार के छोड़ने दीजिएगा। गुना भाग अपने मन से कीजिएगा। समझ गए ना? अगला का आंसर नहीं आया तो उस समय बोलना चाहिए आपको। रूल सही था, हो सके गुना जोड़ घटा में गलती किए होंगे, उसमें चेक कर लीजिएगा। चलिए सुना खत्म। छोतिया सत्तिया 3 किया गया 22 सेंटीमीटर। मिलेंगे जाइएगा आप लोग उतारवे मिलावे चक्कर में रावे करके मिलाइए। में की करा चाप द्वारा बनाए गए तृतीय खंड का क्षेत्रफल है। सही है? आए तृतीय खंड का बताओ। कल से हम हर एक लड़का लड़की से एक बॉक्स से सुनेंगे इसका पूरा फार्मूला। पाई आर स्क्वायर थीटा के मान 300 पाई के मान आर 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 गुना 6 सत्तिया 3 दूनी 11 दूनी 11 गुना 21 11 के बाकी 11 दूनी 22 सेंटीमीटर। उत्तर मिलाइए। सही है। नंबर 3 संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड में कह रहा है वृत्तखंड किसको कहेंगे? वृत्तखंड किसको कहेंगे? अभी तुरंत बताए थे ने। क्या चीज? किसी को नहीं पता है? जीवा पर जो रंगा हुआ। चलिए देखिए इधर देखिए वृत्तखंड में आप लोग कम कंफ्यूज है। देखो इधर देखिए इधर। अरे इधर देखो ने वृत्तखंड है ना, यही आपका वृत्तखंड है। क्या है? इतना निकालना है आपको। क्या निकालना है? वृत्तखंड भी दो होता है, एक लघु वृत्तखंड है
दीर्घ वृत्त खंड। तो ये लघु वृत्त खंड हुआ, ये की हो गया दीर्घ वृत्त खंड, है ना। देखिए इधर इधर देखिए, ये निकालना है आपको, है ना। ये आकृति कैसे है, ऐसे है ना, ये निकालना है ना, इसको ये निकालना है, ये की हो गया त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ ने, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया त्रिज्या खंड। हमको खाली ये निकालना, यहाँ से लेके यहाँ तक में ये वाला की करेंगे, घटा देंगे तो निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, निकलेगा बाबू। फिर से समझिए, ये हुआ लघु वृत्त खंड, है ना, ये लघु वृत्त खंड। वृत्त खंड कहेगा तो यही निकालना है, ये निकालना है। जहाँ वृत्त खंड बोल दिया, सिर्फ वृत्त खंड बोलेगा तो ये निकालिएगा। ध्यान दीजिए, ये कैसे निकलेगा, हम क्या बोले, अगर त्रिज्या खंड के निकालिए क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा होगा ना, इसी को त्रिज्या खंड कहते हैं, इसी को त्रिज्या खंड कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, हमको सिर्फ ई निकालना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में ई का घटा देंगे तो यह बच रहा है। अब क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना। चलिए, तो लघुखंड का क्षेत्रफल की हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल की होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान 60 डिग्री बटा 360, 22/7। आर कितना है 21, 21 का स्क्वायर करेंगे 1/2 आर स्क्वायर, 21 गुना 21 है ना, बराबर साइन 60 डिग्री, है ना। 0 0 खत्म, 6 6 36, 7 या 21, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, कितना आ गया 11 गुना 21, ये कटेगा नहीं कटेगा, 1/2 21 से कैसे 441 और साइन 60 का मान √3/2, √3/2। 11 एकम 11 के बाकी 1, 11 दूनी 22 से 27, घटा 441 √3 और 2 दूनी 4, √3 के मान भी एकदम दे ले है। इतने उत्तर है, चलिए इतना ही उत्तर है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिए, कहाँ तक बता दिए हैं, 5 तक बता दिए हैं। आगे बनाएगा तो बनाइएगा, नहीं तो 5 तक एकदम रिवीजन करके हर हाल में आना है। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।